बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इस कबाब को अपनी इफ्तारी का हिस्सा बना लीजिए या बनाइए सहरी में। यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रेशमी कबाब चिकन और आलू के परफेक्ट अंदाज से बनाए जाने वाले कबाब हैं, जिन्हें आप सहरी में भी बना सकते हैं और इफ्तारी में भी सर्व कर सकते हैं। इनको सेव करने का तरीका, इनको बनाने का मुकम्मल तरीका आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इस रेशमी कबाब जिसमें चिकन और आलू दोनों होंगे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1.5 कप मेजरमेंट के हिसाब से मैंने चने की दाल को रात भर भिगो कर रखा हुआ था, वो ले लिया है। यहाँ पर सीने का गोश्त आधा किलो मैंने ले लिया है, हड्डी भी इसमें है, ताकि इसकी यखनी जो निकले बहुत ही मज़े के ये कबाब बनेंगे यखनी की वजह से। हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा। साबुत धनिया हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डालें या साबुत लाल मिर्च यहाँ पर डाल लें। 5 से 6 अदद सौंफ जाएगी। 1 टीस्पून बादियान का 1 फूल, नमक हस्बे ज़रूरत, दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा, लौंग 3 अदद, मेथी दाना इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून, कलवंजी जाएगी हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। प्याज एक छोटे साइज का डालेंगे, रफली कटिंग करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पर, और 1.5 गिलास पानी डालकर इसे चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके कुकर को ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। जब ये पक्का रेडी हो जाएगी तो चने की दाल को हम अलग कर लेंगे और चिकन को हम इससे अलग कर लेंगे। चिकन की हड्डी को आपने अलग करना है। घर पर अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो उसमें आप चने की दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा, नहीं तो किसी डंडे की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि चने की दाल अच्छी तरह से गल चुकी है और चिकन भी। अब चिकन को हड्डी से अलग करना है और इसका रेशा रेशा हम अलग से कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। चिकन की हड्डी को अलग करके अब इसका हमने रेशा रेशा कर लेना है। रेशा रेशा करने के बाद इसे दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ मसाले इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले जाएगा इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि हमने पहले भी कुछ मसाले इस्तेमाल किए। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, फ्रेश धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना कटिंग करके धोकर हमने रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शामी कबाब की जो भी शेप आप बनाना चाहे, आप जो आपको आसान लगती है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेप मैंने इसकी बनाई है। अब इसे हम यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के लिए चौकोर बॉल्स बड़ा मैंने ले लिया है, जिसके अंदर आसानी के साथ हमारे तमाम शामी कबाब सेव हो जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के लिए 4 शामी कबाब हमने नीचे रख दिए हैं कच्चे, उसके ऊपर शापा रख दिया है, या आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं या कॉपी का पेज निकाल के वो आप इसके अंदर रख दीजिए। 4 शामी कबाब फिर हमने रख दिए हैं, फिर हमने नीचे शापा रख दिया है, उसके ऊपर फिर हम शामी कबाब रखेंगे और इसका ढक्कन लगा के हम रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के लिए सेव कर देंगे। पहले रोज़े पर या दूसरे रोज़े पर या जब आपका दिल करे आप इसे बनाकर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसे फ्रीज किए हुए 1 दिन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से बर्फ बन चुके हैं हमारे कबाब। अब इन्हें फ्राई करने का मरहला आन पहुंचा है। दूसरी साइड पर हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके कुकिंग ऑयल को एक पैन के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। साथ साथ इसे हम अंडे से डीप कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। उसमें हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया है। यहाँ पर इनकी साइड तब्दील करेंगे। साइड को आप 1 से 2 बार या 3 बार तब्दील कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाएं। वैसे तो हमारे चिकन और जो चने की दाल है पहले से बॉयल है, लेकिन मज़ीद इसमें कुरकुरापन लाने के लिए इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी शामी कबाब परफेक्ट अंदाज से रेडी हो चुके हैं, सर्व करने के लिए रेडी हैं। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आप इसे अफ्तारी सहरी दोनों टाइम में बनाकर सर्व कर सकते हैं, जब आपका दिल करे, जब फैमिली मेम्बर्स का दिल करे। साथ ही साथ अगर पुदीने की चटनी हो तो क्या बात है। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इस शामी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें चिकन भी साथ होगा और साथ आपको मिलेंगे आलू का टेस्ट भी। बच्चे चिकन और आलू दोनों से खुश होते हैं, इसलिए हमने चिकन और आलू दोनों का ही इसमें इस्तेमाल किया है। अब एक शामी कबाब को हम दिखाते हैं आपको। अब रोज़ा है, वरना मैं इसे खाकर टेस्ट करके आपसे शेयर करती। यकीन जानिए बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है किचन में। रेशा आप देख सकते हैं, चिकन का रेशा रेशा आपको कबाब के अंदर से नज़र आएगा। इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।